नमस्कार दोस्तों, हम शंभू पंडित आज केमिस्ट्री की कुछ पार्ट लेकर आए हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो हम गारंटी लेते हैं केमिस्ट्री में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, तो इस ऑक्साइड का रंग क्या होता है? बच्चों, इस ऑक्साइड का रंग उजला होता है। क्या होता है? उजला होता है इस ऑक्साइड का रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कैसा परिवर्तन होता है? तो बच्चों ये रासायनिक परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंगूर का किण्वन करना एक कैसा परिवर्तन है? तो ये रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है बच्चों? रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है। कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल भार उत्पाद के कुल भार के बराबर होता है? तो बच्चों संतुलित रासायनिक समीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बच्चों CaCO3। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट के सूत्र क्या है? तो CaCO3। अगला क्वेश्चन है कि जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो बच्चों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्राकृतिक गैस का उत्सर्जन किस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया है? तो बच्चों यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी? ऊष्माक्षेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं तो इसे कहते हैं, तो इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूना पत्थर को ऊष्मा देने पर CaO और CO2 प्राप्त होता है, तो यह अभिक्रिया होता है, तो ये वियोजन अभिक्रिया होता है। कैसा अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है कि लेड नाइट्रेट चूना को एक प्रखनली में लेकर गर्म करने पर धुआं उत्पन्न होता है, तो यह धुआं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। कैसा होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि जिंक ब्लेड तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, तो यह अभी अधिक क्रियाशील है। कैसा है? अधिक क्रियाशील। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहलाता है? द्विविस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेड नाइट्रेट तथा पोटासियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है, तो बच्चों इसका जो रंग होता है श्वेत बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर अनेक सतह पर कॉपर ऑक्साइड एक परत जम जाती है, तो इसका जो परत जमता है काला जमता है। कैसा जमता है? काला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा कि अगर गर्म CuO पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है तो इसका रंग भूरा रंग का होता है। कैसा होता है बच्चों? भूरा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का अनुपात बढ़ाना कहलाता है, तो ये उपचयन या ऑक्सीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का अनुपात घट जाए और हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाए तो कहलाता है अपचयन या अवकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन या अवकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तब pH मान संभवतः होता है। क्या होता है? 10 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है कि कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच के साथ अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या है? तो इस विलयन में HCl है। क्या है? HCl। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो एंटीसेप्टिक, जिससे कवच वज बन जाता है, तो इसका एंटीसेप्टिक का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? तो बच्चों ये प्राकृतिक सूचक है। कैसा सूचक है? प्राकृतिक सूचक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा कि लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है, तो ये लाइकेन के पौधों से निकाला जाता है। कहाँ से निकाला जाता है? लाइकेन के। अगला है संश्लेषित सूचक है, तो बच्चों मैथिल ऑरेंज। क्या है? मैथिल ऑरेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा कि धातुओं पर अम्ल के प्रभाव से कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? तो बच्चों हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैसा पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यमों में बदल जाते हैं, ऐसे पदार्थ को किस प्रकार का सूचक कहते हैं? तो इसे गंधकीय सूचक। क्या कहते हैं? गंधकीय सूचक।
अगला क्वेश्चन है कि किसी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करके फलस्वरूप कौन सा गैस बनाता है? बच्चों हाइड्रोजन गैस बनाता है। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन है चूना जल में CO प्रवाहित करने पर कौन सा अवक्षेप प्राप्त होता है और इसका रंग कैसा होता है? तो बच्चों इसका रंग श्वेत हो जाता है और CO3 बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। अगला क्वेश्चन है चूना, पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर किसका विविध रूप है? तो बच्चों CaCO3 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया को किस प्रकार की अभिक्रिया कही जाती है? तो बच्चों उदासीन अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदासीन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? तो इसको क्षारीय ऑक्साइड कहा जाता है। कैसा ऑक्साइड? क्षारीय ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन के अधात्विक ऑक्साइड को कहते हैं? तो बच्चों उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना और साथ में शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर कह रहा है कि तनु HCl से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कौन सा आयन उत्पन्न होता है? तो बच्चों H+ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NaOH का होल 2 के विलयन से विद्युत धारा के प्रवाह से कौन सी आयन मुक्त होती है? तो OH होती है। कौन सी? OH। नेक्स्ट क्वेश्चन है NaCl तनु H2SO4 की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो Cl यानी क्लोरीन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? Cl, क्लोरीन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो ये OH, ठीक, सिंगल बॉन्ड यानी कि अल्कोहल होता है। क्या होता है? अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील क्षारक होते हैं तो ये क्या होते हैं? क्षार होते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार। नेक्स्ट क्वेश्चन है pH स्केल का 0 है यानी कि अधिक अम्लता को दर्शाता है। किसकी दर्शाता है? अधिक अम्लता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन कि स्केल पर 14 क्या है यानी कि क्या प्रदर्शित करता है? ये अधिक क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है? तो 7 होता है। क्या होता है? 7। जठर रस का pH मान क्या होता है? लगभग 1.2 होता है। कितना होता है? 1.2। इसी तरह pH मान संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग अच्छे से उसको एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 43, नींबू के रस का pH मान क्या होता है? 2.2 होता है। क्या होता है? 2.2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बच्चों, कह रहा कि NaOH सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का pH मान क्या होता है? तो 14 होता है। क्या होता है? 14। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को क्या कहते हैं? तो बच्चों प्रबल अम्ल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रम संख्या को H+ अन्न उत्पन्न करने वाले गैस को क्या? तो ये दुर्बल अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? दुर्बल अम्ल। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारे शरीर का pH प्रास क्या होता है? तो बच्चों हमारे शरीर का जो pH प्रास होता है 7.0 से 7.8 तक होता है। अगला है अम्लीय वर्षा के pH मान क्या होता है? तो 5.6 से होता है। कितना होता है? 5.6 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार का मंजन का व्यवहार करना चाहिए? तो बच्चों क्षारीय मंजन का व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना चाहिए? तो बेकिंग सोडा से। कौन सी सोडा से? बेकिंग। अगला कह रहा है ब्रोमीन और धातु की अवस्था होती है? तो बच्चों ये हाइड्रोजन होती है। क्या होती है? हाइड्रोजन। अगला है कि मरकरी धातु की अवस्था होती है? तो द्रव की अवस्था में। कैसी अवस्था में? द्रव। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? तो बच्चों हीरा का होता है। क्या होता है? हीरा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन, तो आप लोग अच्छे से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप होता है जो कैसा होता है? तो ये बच्चों मुलायम होता है। कैसा होता है? मुलायम। बहुत बार ग्रेफाइट से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ग्रेफाइट विद्युत का है क्या है? सुचालक है। क्या है? सुचालक। हीरा विद्युत का क्या है? कुचालक। क्या है? कुचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम को काटा जा। किसको? सोडियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पाद बनते हैं वह है? तो वो क्षारीय है। कैसा है? क्षारीय। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सल्फर के दहन से बने उत्पाद बनते हैं तो वह बनता है अम्लीय। कैसा बनता है बच्चों? अम्लीय बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी धातु का दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ होता है? तो बच्चों मैग्नीशियम का होता है। किसका होता है? मैग्नीशियम। लोहा भाप के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस उत्पन्न करता है? तो ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहा है कि जल के सतह पर तैरने वाली धातु होती है? तो Ca और Mg। ठीक है, यानी कि सोडियम और कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है। कौन सा होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो बच्चों जस्तों की परत चढ़ाई जाती है, गैल्वेनीकरण से किया जाता है, जिंक प्लेट चढ़ाया जाता है, बहुत सारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्साइड किस धातु का है? तो बच्चों बॉक्साइड किस धातु का है? तो बच्चों एल्युमिनियम का है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, कह रहा कि पीतल मिश्र धातु है, तो Cu और Zn का है, Cu और Zn। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि कांसा मिश्र धातु है, तो ये Cu और Sn का है, किसका है? Cu और Sn। अगला क्वेश्चन का सोल्डर मिश्र धातु है, Pb और Sn का, किसका? Pb और Sn। अगला क्वेश्चन, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, तो बच्चों 24 कैरेट में किया जाता है, किस कैरेट में? 24 कैरेट से। अगला क्वेश्चन है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहता है? तो बच्चों जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण क्या कहा जाता है? जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहा कि सिनाबार किसको अयस्क मानता? तो पारा, किसका? पारा। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो लोहा का, किसका है? लोहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता? तो बच्चों टंगस्टन का बना होता है, किसका? टंगस्टन। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, तो बच्चों क्षारीय होते हैं, क्या होते हैं? क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धातु जो विद्युत एवं उष्मा का कुचालक होता है, क्या है? लेड यानी Pb है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि से किया जाता है? तो फेन प्लवन विधि से किया जाता है, कैसा विधि से? फेन प्लवन विधि से किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा कि एक ऐसी धातु जो वायु में संधारित नहीं होता, तो ये है Au। अगला है आभूषण बनने वाला सोना है, तो ये 22 कैरेट का होता है, कितनों कैरेट को? 22 कैरेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछता है। अगला है इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो बच्चों टार्ट्रिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल निकलता है? तो मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। कौन सा? लैक्टिक अम्ल। अम्ल से संबंधित क्वेश्चन हर साल गिराया जाता है, 1-2 प्रश्न हर साल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया कौन सा पदार्थ बनाता? तो विरंजक चूर्ण बनाता। क्या बनाता बच्चों? विरंजक चूर्ण। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, विरंजक चूर्ण का सूत्र है तो CaOCl2। अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का सूत्र है NaHCO3। धोने का सोडा का सूत्र है Na2CO3 × 10H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन जिप्सम का सूत्र है CaSO4 × 2H2O। अगला प्रश्न की बात करेंगे, कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 × H2O। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहा किस विलयन का प्रयोग दीवारों को सफेदीकरण में किया जाता है? बच्चों CaOH2। अगला क्वेश्चन है लवण Na का जलीय विलयन का pH मान क्या होता है? तो 7 होता है। क्या होता है बच्चों? 7। अगला क्वेश्चन है ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है तो टमाटर। क्या है? टमाटर। लिटमस जब ना अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता तब इसका रंग कैसा होता है? बच्चों बैगनी होता है। कैसा होता है? बैगनी। सभी अम्लों में पाया जाता है तो क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट है कि पीएच में पी क्या है? तो ये पुषांश है। क्या है? पुषांश। ठीक, पॉइंटेज है। क्या है? पॉइंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है तो ये धोने का सोडा से। किससे? धोने का सोडा। अगला क्वेश्चन अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? तो अग्निशामक में बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। किसका? बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी किस प्रकार का सूचक है? तो बच्चों प्राकृतिक सूचक है। किस प्रकार की? प्राकृतिक सूचक है। अगला प्रश्न की बात करेंगे, कह रहा कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु का निष्कर्षण होता है तो विद्युत अपघटन से होता है। कैसा होता है? विद्युत अपघटन। अगला बात करेंगे, कह रहा है कि धातुओं को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? अवकरण या उपचयन किया जाता है। अगला प्रश्न की बात करेंगे, वैसे ऑक्साइड जो अम्लीय एवं क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करता है तो यह है उभयधर्मी और अंधा ऑक्साइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी और ऑक्साइड कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, कह रहा कि विद्युत परिष्करण के द्वारा शुद्ध धातु की परत बनाया जाता है तो ये कैथोड पर बनाया जाता है। किस पर? कैथोड का पट्टी पर बनाया जाता है। अगला कॉपर का निष्कर्षण होता है तो कॉपर पायराइड। क्या होता है? कॉपर पायराइड। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड से। किससे? एनोड से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, कह रहा कि
एक्वा रेजिया किस अनुपात के साधारण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं साइट्रिक अम्ल के ताज़ा करता है? तो ये 3:1 में करता है। अगला क्वेश्चन है कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण परिष्करण करने पर कहलाते हैं? तो धातु कर्म कहलाती है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते बच्चों। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।